कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालियो इस्लाम दे विच पूरे दे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान शैतान दे नक्शे कदम ते ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियाल इस्लाम वाला खमसा इस्लाम दी बुनियाद पंजा चीज़ां देवे। इस्लाम की बुनियाद बुनियाल इस्लाम वाला खमसा इस्लाम की बुनियाद पंजा चीज़ां देवे। अल्लाह ताला दी वहदानियत दा इकरार करना, अल्लाह ताला दी तौहीद नूं मनना, नबी पाक दी रिसालत ते ईमान लियाना, ये पहली बुनियाद है। फरमाया नमाज कायम करना, रमज़ान के रोजे रखना। अल्लाह ताला अगर मेहरबानी फरमाए तो माल की ज़कात अदा करना। अगर अल्लाह ताला होर मेहरबानी फरमाए फिर अल्लाह ताला दे घर दा हज करना। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद पंजा चीज़ां देवे। अल्लाह की वहदानियत दा इकरार करना, नबी पाक की रिसालत दा इकरार करना, नमाज़ां 5 पढ़नियां, रमज़ान के रोजे रखने, माल की ज़कात अदा करना। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए तो ओदे घर दा तवाफ करना, बैतुल्ला शरीफ दा हज करना। ये 5 बुनियादा इस्लाम दियां ने। फरमाया जिन्हें इस्लाम नूं कायम रखिया उन्हें दीन नूं कायम रखिया। नमाज के बारे में भी आता है कि जिन्हें नमाज नूं कायम रखिया उन्हें दीन नूं कायम रखिया। जिन्हें नमाज नूं कायम रखिया उन्हें दीन नूं कायम रखिया, तो जिन्हें नमाज नूं छोड़ दिता उन्हें दीन नूं गिरा दिता। जिन्हें नमाज नूं कायम रखिया उन्हें दीन नूं कायम रखिया, तो जिन्हें नमाज नूं छोड़ दिता उन्हें दीन नूं गिरा दिता। आज मुसलमान क्यों जलीलो खार हो रहा है? उसकी वजह भी यही है कि दीन तो दूर हो गया, कुरान तो दूर हो गया, नबी पाक दी सुन्नतां तो दूर हो गया। ये गल विच नबी पाक की गुलामी का पटा तो जोड़ा है वे वो है वे, लेकिन इन्हें गुलामा गैरां की गुलामी इख्तियार करनी शुरू कर दी है। गैरां की गुलामी इख्तियार करनी शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने जुल्म, उन्होंने हसद, उन्होंने सारिया बुराइयां पाई जांदियां ने। पता भी है कि राह सारा भैड़ा है, फिर भी इंसान उस राह से चलता हुए पिया। अल्लाह ताला फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया। ऐ ईमान वालियो यहूदियां ते नसरानियां नूं अपना दोस्त ना बनाओ। कि साडा उन्हां तों बगैर गुजारा नहीं होण दिया। क्या ये कुरान के खिलाफ नहीं? जो अल्लाह ताला मना फरमांदा पिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, कि यहूदियां ते नसरानियां नूं ईसाइयां नूं अपना दोस्त ना बनाओ। ये आपस में ते दोस्त बन सकते ने पर तुहाडे दोस्त नहीं बन सकते। ईसाई ते यहूदी आपस में ते दोस्त बन सकते ने पर ये तुहाडे दोस्त नहीं बन सकते। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमांदा ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया। ऐ ईमान वालियो यहूदियां ते नसरानियां नूं अपना दोस्त ना बनाओ। अगर दोस्त बनाना है नबी दियां यारां नूं बनाओ। अगर दोस्ती करनी है नबी पाक दे यारां दे नाल कर। मेरे अबू बकर सदीक दे नाल मुहब्बत कर, मेरे उमर बिन खत्ताब दे नाल मुहब्बत कर, मेरे उस्मान गनी दे नाल मुहब्बत कर, मेरे मौला अली दे नाल मुहब्बत कर। अल्लाह इत्थे भी कामयाबी अता फरमाएगा, उत्थे भी कामयाबी अता फरमाएगा। अगर बंदा दुनियादारां दे नाल मुहब्बत करेगा, यहूदो नसारा दे नाल मुहब्बत करेगा, उन्हें दुनिया ते मिल जाएगी, आखरत नहीं मिलेगी। अगर बंदा यहूदो नसारा मगर भी तहजीब ते अमल करेगा, उन्हें दुनिया ते मिल जाएगी, कोठी बंगला कार मकान हर शय मिल जाएगी, पर उहदा आखरत में कोई हिस्सा नहीं। क्योंकि मेरे आका दा फरमान वाज़े मौजूद है, काफर के लिए दुनिया जन्नत है, काफर के लिए दुनिया जन्नत।
मोमन के लिए दुनिया कैद खाना, काफर वास्ते दुनिया जन्नत है। उन्हें हर किस्म की सहूलत मौजूद है, उन्हें हर किस्म की सहूलत मिलती है पई, लेकिन वह आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजार जिमें एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। थोड़ी देर वास्ते रुके, अपनी मंजिल से रवाना हो गए, थोड़ी देर वास्ते आराम किया, खादा पीता, फिर अपनी मंजिल से रवाना हो गए। जेड़े बंदे ने किराए ते मकान लिया उसे पैसे नहीं लांदा, आंदा मैं कहना इत्थे पक्का रहना है, महीना रह लवांगा, 6 महीने रह लवांगा, साल रह लवांगा, फिर तो मैं चला जाना, मैंने पैसे लाने की लोड़ है। किराएदार किराए वाले मकान ते पैसे नहीं लांदा, मालक लांदा पैसे, किराएदार पैसे नहीं लांदा। इस तरह दुनिया में रहना जी बंदा आरजी तौर पर रहिंदा है, हमेशा नहीं इत्थे रहना, ये दुनिया फानी है। रब्बे कायनात ऐलान फरमांदा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज ने फना हो जाना है। और कुरान नक्शा बयान करने पर मिल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। हर चीज ने फना हो जाना है। फरमाया इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। फरमाया जब आसमान फट जाएगा, इधर समाउन फतरत व इधर कवाकिबुन तसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदरों को चलाया जाएगा, कब्रों से उठाया जाएगा। इधर समाउन फतरत व इधर कवाकिबुन तसरत व इधर बिहारु फुज्जिरत व इधर कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हर नफ्स जान लवेगा उन्हें अपने वास्ते अगे की भेजिया होया है। हर नफ्स जान लवेगा, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई झुग्गी विच रहन वाला है, चाहे कोई महल्ला विच रहन वाला है, कोई कोठी ते बंगलियां विच रहन वाला है। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हर जान, हर रूह, हर नफ्स जान लवेगा उन्हें अपने वास्ते की भेजिया है। फिर अल्लाह ताला खिताब फरमाएगा या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह खिताब फरमाएगा ऐ इंसान बता तुझे किस चीज ने अपने रब से दूर कर दिया, किस चीज ने तू गैरां दी गुलामी करता रहा है, मगरबी ममालक दी गुलामी करता रहा है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान बता किस चीज ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया। ओ रब अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, जिन्हें तेरे सारे जिस्म दे अज़ाब बराबर बराबर पैदा फरमाए। देखो अल्लाह दी शाना, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। उस रब ने जिन्हें तेरे जिस्म दे सारे अज़ाब बराबर बराबर ते सोने सोने पैदा फरमाए ने। ये नहीं किया कि एक अख वड्डी बना छड़ी एक छोटी बना छड़ी, एक बाजू बनाया एक बनाया ही नहीं, एक लत वड्डी एक छोटी, एक पतली ते एक मोटी नहीं। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, तमाम अज़ान बराबर बराबर पैदा किया। फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, फरमाया फिर जिस शक्ल विच चाया उवें ही पैदा फरमाया। फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल विच चाया उसे शक्ल विच पैदा फरमाया। रब्बे कायनात फरमांदा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा। वो जेड़ी शक्ल विच चाहता है उसे शक्ल के अंदर मां के रहमा विच पैदा फरमा देता है। वो मुसव्वर है, मुसव्वर जिस शक्ल विच चाहता है उसे शक्ल विच पैदा फरमा देता।
मियां साहब फरमांदे ने सोनी शक्ल ते आशक होना ते कादी दनाई, सोनी शक्ल ते आशक होना ते कादी दनाई, आशक हो जा उस सोने दा ते जैसे शक्ल बनाई, आशक हो जा उस सोने दा ते जैसे शक्ल बनाई, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा, अल्लाह ने जिस शक्ल विच चाया तेनू पैदा फरमाया। इन्ने उन्हें तेरे ते एहसानात कीते, इन्ने उन्हें तेरे ते मेहरबानियां कीतियां, फिर तू उहदे कोलों दूर हो गया, फिर तू सजदा नहीं किया, फिर तू उहदी बारगाह में सिर नहीं झुकाया, फिर तू अपनी अल्लाह दी नेमतां दा शुक्र अदा नहीं किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया। अगर इंसान 1 2 3 4 करके अल्लाह ताला दी नेमतां शुमार करना चाहे, बंदे की गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन बंदे जिहड़ी अल्लाह ने नेमतां अता कीतियां ने उन्हां दा शुमार नहीं किया जा सकता, उन्होंने काउंट नहीं किया जा सकता। 1 2 3 4 करके गिनती खत्म हो जाएगी। बेहदो बेहिसाब रब्बे कायनात ने इंसान वास्ते नेमतां पैदा फरमाई, ते इंसान किदे वास्ते पैदा किया? सारिया नेमतां इंसान वास्ते पैदा कीतियां, ते इंसान किदे वास्ते पैदा किया? अल्लाह दा कुरान सुन सुभान अल्लाह उच्चा फरमा। रब्बे कायनात ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया ऐसा इंसाना और जिन्होंने अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है, सारी कायनात नूं तेरे वास्ते पैदा किया है, पर तेनों अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। खेतियां सरसब्ज़ हैं तेरी गजा के वास्ते, सूरज चांद तारे तेरी ज़िया के वास्ते, ये सब कुछ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लामा इकबाल एवं नहीं आखा कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, जी मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुसलमान का माना ये वे सरे तस्लीम खम करने वाला, अपना सर मौला दी बारगाह में झुकान वाला, अपना सर मौला दे अहकामात अगे झुकान वाला, अपना सर महबूब दे कदमां विच झुकान वाला, महबूब की अतात करने वाला, महबूब की फरमा बरदारी करने वाला। आज इंसान जलीलो खार हो रहा है, मुसलमान जलीलो खार हो रहा है। क्यों? इन्हें गैरां की गुलामी अपनानी शुरू कर दी है, इन्हें गैरां की गुलामी करनी शुरू कर दी है। देखो सरकार का फरमान है, फरमाया अरबी जुबान के नाल मुहब्बत करो। किदे नाल? सारे बोल किदे नाल? मेरे आका का फरमान मौजूद है, फरमाया अरबी जुबान के नाल मुहब्बत करो। सोनिया क्यों? फरमाया ये मुहम्मद की जुबान है, ये मेरी जुबान है। सोनिया फिर फरमाया ये कुरान की जुबान है। सोनिया फिर फरमाया अहले जन्नत की जुबान है, मेरी जुबान है, कुरान की जुबान है, अहले जन्नत की जुबान है। और सारे तुहां नमाज पढ़नी है किहड़ी जुबान दे विच? अजान किहड़ी जुबान दे विच? कुरान किहड़ी जुबान दे विच? सरकार दे फरामीन किहड़ी जुबान दे विच ने? नफरत क्यों? नफरत क्यों? बच्चा पैदा होता है ना उन्होंने कुरान की तलीम दी जाती है, ना उन्होंने अपनी मकामी जुबान सिखाई जाती है, सब तो पहले अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सब तो पहले अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निसाब पढ़ाया जाता है, ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिहदे मुसलमानों का नामो निशान ही कोई। वो जुबान बनाई भी 11 ने में है भी 11 दी है, उन साफ भी 11 दा वे, लेकिन मुसलमान पढ़ने वास्ते मजबूर हो गया है।
अंग्रेजी जुबान बनाई भी 11 ने, है भी 11 दी, उन्होंने सिलेबस भी 11 ने बनाया। मुसलमान पढ़ने वास्ते मजबूर हो गया। मुसलमान नबी पाक के तरीके ने छोड़ दिता, नबी पाक के तरीके ने छोड़ दिता। मुसलमान का उठना बैठना चलना फिरना ये सारा 11 के तरीके के मुताबिक है। अगर मुसलमाना का उठना बैठना नबी पाक के तरीके के मुताबिक होंदा, आज मुसलमाना का एक नाम होंदा। दरसे कुरान कर हमने बुलाया ना होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। दरसे कुरान कर हमने बुलाया ना होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मुसलमाना ने अपने आप को छोड़ दिता, कुरान तो दूर हो गए, नबी पाक के फरमान तो दूर हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों के करीब हो गए। इन्होंने यहूदो नसारा के असूल और कवानीन पर अमल करना शुरू कर दिता। लेकिन याद रखियो, यहूदो नसारा के कवानीन पर अमल करके तो दुनिया ते मिल सकती है, पर सुकून नहीं मिल सकता। सुकून अगर लेना चाहते हो, अल्लाह ताला की याद में सुकून है। उन्होंने तो तसव्वुर भी है, खुदा है ही कोई, नाउज़ बिल्लाह। वो आंदे ने इंसान खुद मुख्तार है, इंसान जो चाहे कर सकता है, जिहड़ा फैसला करे। उन्होंने पार्लीमेंट में कानून पास होंदा है, अक्सरीयत जिहड़े पासे तवज्जो करे वो कानून पास हो जाता है, शराब हलाल हो जाती है, जना हलाल हो जाता है, जिनस परस्ती हलाल हो जाती है, कानून पास हो जाता है। वो चाहे तो गधे नूं हराम कर देन ते घोड़े नूं हलाल कर देन। इंसान खुद मुख्तार है। लेकिन साडा मुसलमाना का अकीदा नजरिया और यकीन है वे कायनात का खालिक व मालिक मेरा अल्लाह है। ओही खालिक कायनात है, ओही मालिक कायनात है, ओही कादिर मुतलक है, ओही मुख्तार कुल है। मुसलमान की पहचान, मुसलमान का रुतबा, मुसलमान का मकाम अगर देखना हो तो बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़ के देखो। रूम का एक एलची सफीर मक्के शरीफ आया, उन्हें कहा मैं तो अमीर अल मोमिनीन मिलना चाहना। उन्हें क्या जा उथे यतीमां दे बाग नूं पानी लांदा ही पिया, यतीमां दे बाग नूं पानी लांदा पिया। जो सफीर ने आके वेख्या कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इट दा सराहना बना के आराम कर देने पे, इट दा सराहना बना के आराम कर देने पे वो वेख के हैरान परेशान हो गया। ए उमर बिन खत्ताब है जिदा ना सुन के कैसर और किसरा दीवाना में जलजला तारी हो जाता है, जलजला बर्पा हो जाएगा ना सुन के। फिर वो कहते मजबूर हो गया, ए उमर तो अदल किया जो आराम की निंदर सुता हो, ए उमर तो अदल किया तो इंसाफ किया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने हाथ में दुर्रा फड़िया होंदा सी, जमीन ते जलजला आया, आपने जमीन ते कोड़ा मारिया ते जमीन नूं खिताब फरमाया, क्या तेरे ते अदल नहीं हुंदा, क्या तेरे ते अदल नहीं हुंदा। ये नबी दे गुलामां दी शान है, जिन्हां दी जमीन उत्ते बादशाही है, हुकूमत है, जिन्हां दी पानी उत्ते हुकूमत है, जिन्हां दी हवावां ते हुकूमत है। आपने दरिया नील दे नाल खत नहीं लिखिया, आपने मदीने शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ दे मदीने शरीफ मस्जिद नबवी ते मिंबरे रसूल दे बैठ के की पका आवाज मारी, या सारिया तल जबल, ए सारिया पहाड़ वाले वेख। ते हजरत सारिया फरमांदे ने सानू इंज लगदा सी जिवें उमर बिन खत्ताब साडे मुंडियां दे पिछे खलो के आवाज मारदा। उन्होंने की किया, उन्होंने दा नां सुन के गैर कंबदे ने, उन्होंने दा नां सुन के उन्होंने ईवाना में जलजला तारी हो जाता है। उन्होंने नबी पाक के नाल मुहब्बत की है, उन्होंने नबी पाक के अहकामात ते अमल किया है, उन्होंने नबी पाक के फरामीन ते अमल किया है। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, अगर जड़ा मेरे नबी पाक के जमाने ज़ाहरी के अंदर जड़ा ज़कात दिंदा सी हुण भी ज़कात देवेगा, अगर ना देवेगा तो सिद्दीक़ अकबर मुकाबला करेगा उहदे नाल, सिद्दीक़ अकबर लड़ाई करेगा उहदे नाल। इस्लाम एवं नहीं फैलिया, इस्लाम एवं नहीं फैलिया। और एक गल याद रखियो, अल्लाह ताला के नजदीक अगर कोई अमन वाला दीन है वे तो दीन इस्लाम, और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
अल्लाह ताला के नज़दीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। ना यहूदियों की गल की है, ना ईसाइयों की गल की है, ना बुद्ध मत, ना हिंदू मत, किसी होर की गल नहीं की। अगर गल की तो दीन इस्लाम की गल की है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन, बोलो दीन। तो ये उत्ते इस्तकामत वास्ते दुआ मेरे मुस्तफा ने मंगी। सुभान अल्लाह फरमा सकते हो खैर मेरे, एक बार फिर बोलो, मैं सरकार का फरमान पढ़ लगा। इस्तकामत की दुआ मेरे मुस्तफा ने मंगी और तकरीबन हर मुसलमान ने दुआ पढ़ता है, हर मुसलमान ने दुआ मांगता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। ऊंचा करके बोलो, इस्लाम की मोहब्बत लैके बोलो, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। मेरे मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मौला अगर साडे विचों किसी नूं जिंदा रखी ते इस्लाम ते जिंदा रखी। कादे ते जिंदा रखी बोलो, सारे बोलो, जिन्हें बोलो तो फिर किताब कादे ते जिंदा रखी, इस्लाम ते जिंदा रखी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह ताला दा भी पसंदीदा दीन है ते मदीने वाले दा भी पसंदीदा दीन है। या अल्लाह साडे विचों अगर किसी नूं जिंदा रखी ते इस्लाम ते जिंदा रखी। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह साडे विचों अगर किसी नूं मौत आवे ते खात्मा बिल ईमान फरमाना, मौत आवे ते खात्मा बिल ईमान, जिंदा रवे ते इस्लाम, इस्लाम ते जिंदा रवे ते खात्मा बिल ईमान होवे। तो कितना खुश नसीब मुसलमान है जेड़ा जिंदा इस्लाम ते होवे ते खात्मा ईमान ते होवे। ते मोहब्बत वाला की आंदा, इलाही ईमान पे दे मौत सरकार की गली में, इलाही ईमान पे दे मौत सरकार की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। इलाही ईमान पे दे मौत सरकार की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल भी ने, मुरादे रसूल भी ने, खलीफा रसूल भी ने, आपने की दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ शहादतन फी सबीलिका व वफ़ातन फी बलदि हबीबिका। या अल्लाह उमर बिन खत्ताब ने जिंदा रखी, शहादत की मौत नसीब फरमा। उमर बिन खत्ताब ने शहादत की मौत नसीब फरमा, अपनी राह विच शहादत नसीब फरमा ते महबूब दे शहर विच मदफन नसीब फरमा। अपनी राह विच शहादत फी सबीलिका व वफ़ातन फी बलदि हबीबिका, अपनी राह विच शहादत नसीब फरमा ते महबूब दे शहर विच मदफन नसीब फरमा। हजरात तवज्जो, उमर बिन खत्ताब ने दोवें दुआवां मंगियां, अल्लाह ने दोवें कबूल फरमा ली। शहादत भी अता फरमा दी, मदफन भी अता फरमा दी, ते मदफन भी महबूब दे शहर विच नहीं, महबूब दे कुरब दे विच अता फरमा छड़िया। महबूब दा हमसाया जी, महबूब दा हमसाया होने का शरफ नसीब हो गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, आपने नबी पाक के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। तो अज भी मुसलमान कामयाब वो होगा जेड़ा मदीने वाले की गुलामी करेगा। कम अज कम अपनी शक्ल इंजदी बनाना, पता लगे मुहम्मद का गुलाम होंदा वे पिया। अंग्रेज़ों की शक्ल ना बना, मम्मी डैडी माहौल ना बना, इस्लामी माहौल बना। इस्लामी माहौल ते अमल कर, नबी पाक दे फरामीन ते अमल कर, नबी पाक दे सुन्नतां ते अमल कर। अगर तू गैरां दे अहकामात ते अमल करेगा तेन दुनिया लभ जाएगी, दुनिया की इज्जत भी लभ जाएगी, पर तेन आखरत में कुछ नहीं लभेगा।
अगर नबी पाक दे फरामीन दे उत्ते अमल करेगा, नबी पाक दी सीरत उत्ते अमल करेगा, नबी पाक दे सुन्नतां दे नाल प्यार करेगा, अल्लाह दुनिया विच भी इज्जत अता फरमाएगा, कब्र विच भी इज्जत अता फरमाएगा, मैदाने माशर विच भी इज्जत अता फरमाएगा। हुण फैसला तुहाडे हथ विच। दो हिस्से कहते हैं 100 सिरे दे गंढ, 100 हथ रस्सा दे सिरे दे गंढ। फैसला तुहाडे इस हथ विच, केड़े पासे जाना है? सिराते मुस्तकीम ते जाना है, नबी पाक दी गुलामी वाला अमल करना है, या गैरां दी गुलामी वाला अमल करना है? अगर गैरां दी गुलामी करेगा, यहूदो नसारा दियां शक्लां अपनाएगा, उन्हां दी गल्लां मनेगा, तेन दुनिया लभ जाएगी लेकिन आखरत नहीं लभेगी। अगर नबी पाक दे फरामीन दे उत्ते अमल करेगा, तेनू अल्लाह दुनिया भी अता फरमाएगा, इज्जत भी अता फरमाएगा, ते आखरत विच भी तेनू अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। क्यों? नबी पाक दी गुलामी दे सदके। ते अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया ए ईमान वालियो, इस्लाम दे अंदर पूरे दे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान दे नक्शे कदम ते ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह सानू इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक, नबी पाक के फरामीन के मुताबिक, अल्लाह ताला के फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया व आखिरत भी इज्जत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।